आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? आंसर 1764 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई हुई थी। आंसर अंग्रेज और मीर कासिम शुजा उद्दौला तथा आलम शाह द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज सेना विजय हुई। निम्न में से कौन अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? आंसर सर हेक्टर मुनरो। प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? आंसर अंग्रेज और बंगाल के नवाब। क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? आंसर सिराज उद्दौला को। भारत में फ्रांसीसी शक्ति की समाप्ति हुई। आंसर बादियावास के युद्ध से। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजों की सैनिक क्षमता को स्पष्ट किया। आर्य साम्राज्य की स्थापना सन 1875 ईस्वी में किस नगर में हुई थी? आंसर बम्बई में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आंसर मैसूर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आंसर 1557 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित हुआ था? आंसर 1784 ईस्वी में। क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आंसर राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर राजा राम मोहन राय। किस नाविक ने यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? आंसर वास्को डी गामा। सालवाई की संधि किस वर्ष हुई थी? आंसर 1782 ईस्वी में। सन 1690 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी के सेवक जॉर्ज चारनाक ने किस नगर की स्थापना की? आंसर कलकत्ता। किस वर्ष कंपनी का पश्चिमी भारत स्थित मुख्यालय सूरत से बम्बई स्थानांतरित हुआ? आंसर 1687 ईस्वी में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आंसर रायगढ़ में। भारत में रेलगाड़ी किसके काल में चली? आंसर लॉर्ड डलहौजी। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? आंसर अमृतसर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे है? आंसर लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कौन मारा गया था? आंसर टीपू सुल्तान। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड का महत्वपूर्ण कार्य था? आंसर शिक्षा सुधार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किसको सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? आंसर सर टॉमस रॉ। क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग्स निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित नहीं था? आंसर अफगान युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर किसको बैठाया? आंसर मीर जाफर। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला अंग्रेज शासक कौन था? आंसर लॉर्ड विलियम बेटिंक। आर्य समाज के संस्थापक थे? आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। कमिश्नर पद किस वर्ष से प्रचलित हुआ? आंसर सन 1829 ईस्वी से। राजा राम मोहन राय की निरंतर मांग पर सरकार ने एक कानून बनाया जिसके द्वारा सती प्रथा निषिद्ध कर दी गई। सर टॉमस रॉ जहांगीर के काल में क्यों भारत आया? आंसर व्यापारिक कारणों से। सत्यार्थ प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किसने की? आंसर स्वामी दयानंद। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा क्यों दिलाना चाहता था? आंसर वह ईस्ट इंडिया कंपनी में उनको नौकरी दिलाने के लिए तैयार करना चाहता था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आंसर गुरु गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित में से ब्रह्मानंद के विरुद्ध एवं आत्मसम्मान की जागृति के लिए किसने आंदोलन चलाया? आंसर दयानंद सरस्वती। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था? आंसर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर की 4 लड़ाइयाँ किसके विरुद्ध लड़ी थी? आंसर मुगल। 1719 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि निम्न में से किसने की थी? आंसर निजाम हैदराबाद ने। अस्थाई बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? आंसर कॉर्नवालिस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथा कोठी कहाँ स्थापित की थी? आंसर सूरत। रियायतवारी व्यवस्था संबंधित है? आंसर सर टॉमस मुनरो। भारत में व्यापार शुरू करने वाला प्रथम यूरोपियन था? आंसर पुर्तगाली। राज्य हड़पने की नीति किसने अपनाई थी? आंसर लॉर्ड डलहौजी ने। सती प्रथा के विरुद्ध जनमत किसने तैयार किया था? आंसर राजा राम मोहन राय ने। बेलोर विद्रोह का कारण क्या था? आंसर अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष। रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? आंसर 1809 ईस्वी में। निम्न में से भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेज ने नेतृत्व मैसूर युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? आंसर टीपू सुल्तान। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर 1828 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर ग्वालियर में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आंसर रायगढ़ में। छत्रपति के व्यक्तिगत सहायक को क्या कहा जाता था? आंसर चिटनीस। शिवाजी के किस महत्वपूर्ण प्रारंभिक विजय ने उनके दक्षिण पश्चिमी में राज्य विस्तार के लिए द्वारा खोल दिया? आंसर जावली। मराठा शक्ति के संगठन उत्कर्ष और अभ्युदय का श्रेय किसे जाता है? आंसर शिवाजी को। शिवाजी की लगातार सफलताओं से भयभीत होकर औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में किस दक्षिणी का सूबेदार बनाकर शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा? आंसर शाइस्ता खां।
शिवाजी ने कब हिंदी रीति से रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि धारण की? आंसर 1674 ईस्वी में। शिवाजी के राज्य की आय का प्रमुख साधन था? आंसर चौथ तथा सारदेशमुखी। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात कौन सिंहासन पर बैठा? आंसर संभाजी। प्रथम पेशवा कौन था जिसके समय में पेशवा पद की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हुई? आंसर बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब ने शिवाजी की किस स्थान पर बंदी बनाया था? आंसर आगरा। क्वेश्चन, शिवाजी के संरक्षक थे? आंसर दादा कोकण देव। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य की राजधानी थी? आंसर रायगढ़। शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? आंसर 1665 ईस्वी में। वास्को डी गामा 22 मई 1498 भारत के किस स्थान पर पहुंचा? आंसर कालीकट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? आंसर कोएन। डच अंततः बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? आंसर 1759 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आंसर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 1635 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी भारत में सबसे पहले माल गोदाम की स्थापना कहाँ की? आंसर बालासोर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? आंसर मार्टिन। अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से किलेबंदी की अनुमति प्राप्त की? आंसर अलीवर्दी खां। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? आंसर 10 अप्रैल 1756 ईस्वी में। क्वेश्चन, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के सैनिकों के बीच अंततः प्लासी का युद्ध कब हुआ? आंसर 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला का क्या हुआ? आंसर सिराजुद्दौला मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा मारा डाला गया। आंसर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की? आंसर अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनवाया? आंसर मीर जाफर। मीर कासिम ने अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए अपनी राजधानी में परिवर्तन किया था। उसकी नई राजधानी थी? आंसर मुंगेर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? आंसर अवध का पर्याप्त भाग अंग्रेजी कंपनी के अधीन हो गया। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ? आंसर 1767 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या परिणाम हुआ? आंसर दोनों पक्षों में संधि हो गई। 1799 ईस्वी में अंग्रेज व टीपू सुल्तान के बीच मैसूर का चतुर्थ युद्ध हुआ। इस युद्ध का तात्कालीन कारण था? आंसर टीपू सुल्तान द्वारा वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार करना। क्वेश्चन, मैसूर के चतुर्थ युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? आंसर टीपू को पराजित कर अंग्रेजों ने मैसूर राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर अपने शत्रु मैसूर राज्य का अंत कर दिया। बंगाल के किस गवर्नर ने अपना कार्य एक लिपिक की हैसियत से शुरू किया? आंसर रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहाँ पर प्रादेशिक न्यायालय की स्थापना नहीं की? आंसर हुगली। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? आंसर 1772 ईस्वी में। दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेज के सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किया? आंसर 2 फरवरी 1804 ईस्वी को। वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आया? आंसर 1798 ईस्वी में। वेलेजली ब्रिटिश गवर्नर जनरलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसका महत्व किस कारण से है? आंसर सहायक संधि के माध्यम से कंपनी की सर्वोच्चता की स्थापना। सहायक संधि संबंधित है? आंसर वेलेजली। सहायक संधि की शर्तों में कौन सी शर्त नहीं थी? आंसर संधि करने वाला राज्य अंग्रेजी की अधीनता स्वीकार करेगा। मराठा सरदारों में से किसे वेलेजली बार बार प्रयास एवं आक्रमण के बाद भी कंपनी के अधीन करने में असमर्थ रहा? आंसर भोसले को। क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? आंसर लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ? आंसर 1817 से 1819 के बीच में। तृतीय मराठा युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि मराठा संधि छिन्न भिन्न हो गया तथा मराठे शासक कंपनी के नियंत्रण में आ गए। सुकचकिया मिसल से संबंधित था? आंसर रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का नाम सुकरचकिया मिसल में कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। रंजीत सिंह ने अपने को अमृतसर का स्वामी कब घोषित किया? आंसर 1805 ईस्वी में। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? आंसर 13 सितंबर 1845 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहाँ लड़ा गया? आंसर मुंडकी। लाहौर की संधि हुई थी? आंसर अंग्रेजों एवं सिखों के बीच। निम्न में से किसे अंग्रेजों ने द्वितीय सिख युद्ध का बहाना बनाया? आंसर मुल्तान के सूबेदार मुलराज का विद्रोह। निम्न गवर्नर जनरलों में से वह कौन था जिसके समय में द्वितीय सिख युद्ध के पश्चात पंजाब को अंग्रेजी राय में सम्मिलित किया गया? आंसर लॉर्ड डलहौजी। अवध राज्य के साथ सर्वप्रथम बंगाल के किस गवर्नर का संपर्क स्थापित हुआ? आंसर कर्नल क्लाइव। क्वेश्चन, अवध का राज्य किस गवर्नर जनरल के अपहरण की नीति का शिकार बन गया? आंसर लॉर्ड डलहौजी। निम्न में से किस कारण के आधार पर डलहौजी ने अवध राज्य को अंग्रेजों राज्य के सम्मिलित किया? आंसर
कुशासन के आधार पर। निम्न नवाबों में से अवध का अंतिम नवाब था आंसर वाजिद अली शाह। 1849 में डलहौजी ने किस व्यक्ति को अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया? आंसर कर्नल सलीमैन। हैदराबाद के निजाम के ने कब सहायक संधि पर दस्तखत किए? आंसर 1798 ईस्वी में। अंग्रेजों ने सिंध को अपने राज्य में सम्मिलित किया? आंसर 1843 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर अधिकार करने से पूर्व वहाँ अधिकार था? आंसर 3 अमीरों का। किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप न करने की अथवा शांतिपूर्ण तटस्थता की नीति का पालन किया? आंसर सर जॉन शोर। गोद की प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? आंसर लॉर्ड डलहौजी। आधुनिक भारत का निर्माता सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? आंसर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया? आंसर मानव बलि पर प्रतिबंध व कन्या वध पर रोक। क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल को भारत में न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करने वाला स्वीकार किया गया? आंसर वारेन हेस्टिंग्स। निम्न में से कौन मूलतया बंगाल में लागू किए गए अस्थायी बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम और राज्य भाषा स्वीकार किया गया? आंसर विलियम बेंटिक। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय में हिंदू विधवा स्त्री का विवाह कानूनी रूप से स्वीकार माना गया? आंसर लॉर्ड कैनिंग। निम्न में से किसे महलवारी लगान व्यवस्था से लाभ नहीं हुआ? आंसर किसान। चलती फिरती आंदोलन का जनक किसने माना जाता है? आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की न्याय प्रणाली किन धारणाओं पर आधारित थी? आंसर पाश्चात्य। भारत में रेल लाइन योजना को किस गवर्नर जनरल द्वारा व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया? आंसर लॉर्ड डलहौजी। भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के समय चलाया गया? आंसर लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली तार सेवा किन जगहों के मध्य शुरू की गई? आंसर कलकत्ता और आगरा। सती प्रथा की संपत्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब की? आंसर 1829 ईस्वी में। मुक्त व्यापार का सबसे पहला प्रहार भारतीय वस्त्र उद्योग को कब सहना पड़ा? आंसर 1873 ईस्वी के बाद। क्वेश्चन, मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली की शुरुआत क्यों की गई थी? आंसर भारतीय पूंजी पर नियंत्रण तथा औद्योगिक विकास पर प्रभुत्व जमाने रखने के लिए। क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद किन चरणों से गुजरा? आंसर उपयुक्त सभी। किस वर्ष हिंदू विधि संहिता तथा मुस्लिम विधि का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया? आंसर 1780 ईस्वी में। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई? आंसर 1910 ईस्वी में। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश कर अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करने की इजाजत ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मिला? आंसर 1813 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। प्रारंभिक अवस्था में उसकी भी स्थिति क्या थी? आंसर व्यापारिक निगम। ईस्ट इंडिया कंपनी किस समय महज एक व्यापारिक संगठन के औपनिवेशिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई? आंसर 1757 ईस्वी के पश्चात। कृषि प्रधान भारत को औद्योगिक इंडिया का आर्थिक उपनिवेशक बनाने का निर्णय कब लिया गया? आंसर 1813 ईस्वी में। प्रथम अकाल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? आंसर 1880 ईस्वी में। ब्रिटिश काल में किसानों की निर्धनता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आंसर करों की बहुत ऊंची दर। वेदों को अपनाओ का नारा किसने दिया? आंसर दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस जगह की गई? आंसर वाराणगढ़। क्वेश्चन, 1830 ईस्वी में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? आंसर पटना। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? आंसर 10वें। अष्टप्रधान क्या था? आंसर शिवाजी की मंत्रिपरिषद। शिवाजी ने किस स्थान पर मुगल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? आंसर पुरंदर। भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किसके शासन काल में हुआ? आंसर क्लाइव। निम्नलिखित में से कौन सा संत निगुण विचारधारा का नहीं है? आंसर चैतन्य। निम्न में से कौन सा व्यक्ति रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है? आंसर रीड और मुनरो। राज हड़पने की नीति अपनाई? आंसर लॉर्ड डलहौजी ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर केशव चंद्रेश ने। हड़प की नीति के कारण किस वर्ष झांसी की रानी को अपना राज्य खोना पड़ा? आंसर 1850 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा समय समय पर विभिन्न राजस्व सुधार किए गए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा किसानों के हित में थी? आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? आंसर बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो यह वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।